राधे राधे। किसी गांव में एक साहूकार रहता था जिसके घर में अन्न वस्त्र व धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही कंजूस थी, किसी भी भिक्षार्थी को कुछ भी नहीं देती थी। सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन आए, उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर के आंगन को नीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, इस समय तो मैं घर नीप रही हूँ, इस समय मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकती हूँ, किसी और समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के बाद वो ही साधु महात्मा आए और उसी तरह भिक्षा मांगने लगे। साहूकारनी उस समय लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, मेरे पास पका हुआ खाना नहीं है। तीसरी बार भी साहूकारनी महाराज को टालने लगी तो महाराज बोले, क्या तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? हाँ महाराज, ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय के बाद उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कचरे को एक कोने में रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ और घर के सभी सदस्यों से कह दो कि वे सभी हजामत बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी मत रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण मत करो तथा किसी भी पीले रंग की वस्तु का उपयोग मत करो। तो ऐसा करोगी तो तुम्हें घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। सारे घर के कचरे को कोने में इकट्ठा किया तथा घर के सभी सदस्यों ने हजामत बनाई। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वे सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। थोड़े दिनों बाद उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं रहा। कुछ दिनों बाद वह महात्मा फिर से आए और उन्होंने भिक्षा मांगी। फिर साहूकारनी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? बाबा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश हो गया तब भी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो तो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ, मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। तब महात्मा ने कहा, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्ण उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर में गोबर से नीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाए। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं बृहस्पतिवार जी की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। तो सेठानी ने वैसा ही किया। उसका घर पहले की जैसे धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।